सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई नो कि मैं बहुत टाइम से शूट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी अपडेट नहीं मिल रही है, बट मैं ट्राई करूँगी कि अब से मैं रेगुलरली शूट करूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है मेरे साथ वो है शूट करना। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि लेट मी एन्जॉय दिस मोमेंट, शूट कभी बाद में कर लेंगे, इस हिसाब से कभी शूट हो ही नहीं पाता है। मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ तो वो है कि आज मेरी लाइफ का बहुत एक अहम दिन है। आज है 17th ऑफ फेब और आज के दिन मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम मिले थे। तो आज का दिन मेरे लिए खासकर बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ अपने आप को। मैं आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाली हूँ घर पे ही, बिकॉज अभी जस्ट हमारी एनिवर्सरी गई है 8th ऑफ फेब। तो तब हम गए थे ट्रिप पे। इफ़ यू गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपको पता होगा, तब मैं राजस्थान गए थे हम लोग। तो इस बार ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट जाके आए 10 डेज़ हुए हैं और हमारा बिल्कुल मूड नहीं है कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट करने का। सो वी डिसाइड कि हम घर पे ही शूट करेंगे, घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं एक छोटा सा डेकोरेशन यहीं पे घर पे करके और विल ऑर्डर फूड एंड देन सेलिब्रेट। सो या अभी तो मैं जस्ट आई हैड ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच होगा एंड देन शाम को मेरा प्लान है कि शाम को थोड़ा सा डेकोरेशन करके एंड देन आगे का जो भी होता है मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। सो या गाइज, इट्स 7:30 ऑलरेडी और मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, गुब्बारे फुला के पड़े हुए हैं एंड कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, लाइटनिंग्स वगैरह, वो मैंने निकाल के रख ली है। अभी डेकोरेशन एक्चुअली शुरू होगी। सो या मैं दोपहर को व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, थोड़ा फीवरी फीलिंग आ रही थी। सो आई थॉट कि सो जाओ थोड़ा सा तो फ्रेश फील करूँगी शाम को। सो शाम को फिर मैं बाहर गई, केक्स एंड ये बलून्स एंड ऑल सब कुछ लाई। और या अभी गुब्बारे जस्ट फुलाए मैंने इतने, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ डेकोरेशन।
हाँ जो क्या है, कौन किया है? ओह माय गॉड, ओह माय गुडनेस, व्हाट अ ब्यूटी, ओह माय गॉड, सीरियसली, अरे इतना ब्यूटीफुल तो हमारे शादी में भी नहीं हुआ था। ओह माय गॉड, बहुत मस्त दिख रहा है यार। क्या बोल रहे हैं? हैप्पी 6 ईयर। सो 17th Feb, ये वो दिन था जब हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे 17 Feb में। यूजुअली यू नो सब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर हम लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं डालते हैं, बिकॉज हमारे लिए वैलेंटाइन डे 14 Feb नहीं है, हमारे लिए वैलेंटाइन डे है 17 Feb। So this Valentine and this 6 year is dedicated to you and me. Okay? Thank you. Come close. Happy Valentine Day. ये हमारा वाला वैलेंटाइन डे है 16th Feb, सॉरी 17th Feb। सारी चीजें बहुत मस्त लगा। मैं सीरियसली बताऊं, हमारी शादी में भी इतना ऐसा कुछ था नहीं। तो थैंक यू बेबी लव फॉर ऑल दिस अरेंजमेंट। मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है, और मैंने इस बार कोई सपोर्ट नहीं किया है। सो काफ़ी मेहनत की है, मतलब ये हमारे घर का बेडरूम ऐसा लग ही नहीं रहा है मेरे को। बहुत जोरदार दिख रहा है। ओके, लव यू टू। तो ओरियो खाता हूँ, कैलोरीज ये नहीं आने वाली, मैं काटने वाली हूँ। बोलो। सो वेल गाइस, आपने देखा कि कैसे कैसे सब हुआ, और अब मेरी तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है बेसिकली ये सारी चीज़ें करके। आई एम वेरी टायर्ड। सो मैंने इनको बिठाया है थोड़ी बातचीत करने के लिए, क्योंकि दिन भर तो हमें टाइम मिला नहीं, हम कहीं गए भी नहीं, हमने घर पे ही सेलिब्रेशन किया। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि 6 साल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ऐसे चाहते हो कि हमेशा वो वैसी ही रहे, वो चेंज ना हो? हम दोनों ना, हम दोनों तो है ही फॉरएवर, बट मेरे अंदर कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि वो चेंज ना हो। जो मुझे लगता है कि सबसे स्पेशल है, ठीक है, और जो चीज़ मुझे बांध के रखती है और जिसने हमें पूरा कनेक्टेड रखा हुआ है 6 सालों से, और आने वाले टाइम तक भी रखेगी लाइफ टाइम के लिए, वो ये है कि आप जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ मेरे लिए कुछ चीज़ें करती हो, बड़ी शिद्दत से मेरे लिए जो चीज़ें करती हो ना, वो अल्टीमेट है। मतलब उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और मेरे लिए ऐसा कुछ कर सकता है। सो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब मैं भी इतना नहीं करता हूँ जितना डेडिकेशन के साथ और जितना दिल से मेहनत करके
जो चीज़ें करती है मुझे स्पेशल फील नहीं, करवाने के लिए। आप बहुत सारी और चीजें करते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमेशा कंपटीशन करती है। अगर मैंने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है अच्छी तरीके से, तो शी विल बी लाइक इन अ कंपटीशन मोड। मतलब अब तो मुझे डिफीट करना है, मतलब मैं तो हाँ जीत के ही रहूँगी, उनको हरा के ही रहूँगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बर्थडे जब मेरा आएगा ना, तो उसमें एक अलग ही बेंचमार्क सेट करना है, तो ऐसा सोच के रखती है। हाँ, और सेम आपका भी तो रहता है कि जैसा मैंने किया है उससे एक लेवल अप ये करते हैं। बट मुझे लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन के साथ चीज़ें करती हो, पूरा घुस जाती हो अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो चीज़ जो करती हो मुझे स्पेशल फील कराने के लिए करती हो, तो बस तो मैं बहुत स्पेशल फील करता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब ऐसी कौन सी चीज़ है इन 6 साल में जो मेरी अब तक नहीं बदली और आप चाहते हो कि ये बदल जाए? सब 2 चीज़ बताऊंगा। Predictable. पहली चीज़ तो ये, मैं चाहता हूँ कि जल्दी उठे। I know that. क्योंकि I knew that. जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे हैबिट में आता है। ठीक है, नहीं, मैं जल्दी उठती हूँ, बट इनके साथ जब होती हूँ तो मैं थोड़ा एक कंफर्ट जोन में आ जाती हूँ, तो मैं थोड़ा लेट उठना मैं हर शुरू जगह कर देखता देती हूँ, मैं मूवीज में देखता हूँ, सीरियल्स में देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ कि यार वाइफ जाके हस्बैंड को उठाती है, उनको कॉफ़ी देती है। और ऐसा मेरे लाइफ में 6 साल में कभी नहीं आया कि मैं सोया हूँ और ये मुझे उठा रही हो। तो ये मेरा ड्रीम है, अब पता नहीं ये ड्रीम पूरा होगा नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं डाइट को लेके, हेल्दी फूड को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर हूँ। हाँ, हालांकि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ फिट, सबको लगता है, मुझे भी लगता है फिट है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डाइट को लेके अगर और अवेयर हो तो बहुत अच्छा है। कॉन्शियस नहीं हूँ उतनी मैं, बस ये 2 चीज़। मेरा मंचिंग पूरे दिन चलता रहता है। अगर मंचिंग ना हो तो मेरा दिन नहीं निकलता, ऐसा लगता है कि नहीं कुछ अधूरा। मैं थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को भूख लगती रहती, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाती रहती, बट खाती ऐसी चीज़ हूँ जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। सो ये बोलना चाहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। ओके, सो आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि लाइक हम लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी इसलिए है क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को स्पेशल फील कराने के लिए मेहनत करते हैं और एफर्ट लगाते हैं, और वो मेरे हिसाब से हमारे रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात है। राइट, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि 1-2 साल शादी के हो जाने के बाद लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते कि इट्स ओके, घर पे ही तो, इट्स ओके, साथ में ही तो है, क्या करना, इतना स्पेशल थोड़ी है। बट स्पेशल है, जितना बनाओगे उतना स्पेशल रहेगा। Exactly. और उतने टाइम तक रहेगा। ओ प्रवचन माता, चलो बाय बाय, टाटा। ओके, चलो गाइस, तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कीप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज शो सम और लव, ये हमें मेहनत बहुत जरूरत मैं है। फिर से दिखा देता हूँ, बहुत खतरनाक मेहनत की हुई है। तो 1 लाइक तो बनता है। सो ये 1 लाइक क्यों, बहुत सारे लाइक मिलेंगे। सो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, पता नहीं कैसे कैसे किया हुआ है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो प्लीज 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 कमेंट और लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है? ओके, चलो, तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तो तक हम के चलते लिए हैं, हम अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। चलो, 17 फरवरी बाय।